हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ है राना दिलदार मान साहब। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है वाई जैद हामिद सेड दे आर कमिंग। तो आलोक सर की ये वीडियो है डीडी रिएक्शन से या डीडी रिएक्ट चैनल से। तो आप लोग सर की वीडियो को भी जरूर देखा करें। तो आलोक सर के साथ साथ हमारी वीडियो को जरूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना दूं। एक्चुअली जो अपने लाल टोपी भाई साहब हैं, लाल टोपी तो आप सब जानते ही हैं, अपने जनरल एडमिरल जैद हामिद साहब। तो उनका एक फिर से नया ट्वीट आया है। हालांकि वो पिछले कई महीने से गायब हैं। मैं लगातार उनको सर्च करता रहता हूँ क्योंकि उनकी बातें सुनकर ना मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो उनकी बातें मैं सुनता रहता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, कौन सी थ्योरी पेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वैसे भी ज़्यादा हमें साहब ब्लॉक है हमारे यहाँ, तो ट्विटर पे ज़्यादा कुछ आ नहीं पाता उनका। उनको उन्होंने मुझे बहुत पहले बैन कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। और वैसे भी उनका ट्विटर जो है अकाउंट जो है वो विदर्ड है यहाँ पे इंडिया में। तो अब उन्होंने एक नई बात बताई है। वो पिछले एक दो साल से ना लगातार 3 साल से क्या, जब से मुझे लगता है कि उन्होंने होश संभाला है, तब से उन्हें यही लगता है कि भारतीय सेना जो है वो कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। वो हमेशा जो अपनी तैयारी करती है, अपनी प्रैक्टिस करती है, वो हमेशा इसीलिए करती है क्योंकि उसे पाकिस्तान में इन्वेड करना है। अब ये अलग बात है कि हमने अपनी चारों जंगों में कभी इन्वेड नहीं किया, इंडिया ने हमेशा डिफेंस किया है, जवाब दिया है। तो इस बार उन्होंने एक फिर से ऐसा ट्वीट किया है, अभी ताज़ा, जो अभी ताज़ा नहीं, हमारे बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, इधर उधर जो भी हो रही है। उसके बाद उन्होंने एक नया ट्वीट किया है। और ये ट्वीट में जो लिखा है उन्होंने, एक बार फिर से बताता है कि उनके मानसिक दिवालियापन उनका कितना ज्यादा हो चुका है और वो कितना ज्यादा इस चीज के शिकार हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आखिर में कहीं वो मतलब उनका दिमागी संतुलन न खराब हो जाए और कहीं ऐसे ही वो अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ट्वीट में लिखा क्या है, जिसे पढ़ने के बाद आप हंस हंस कर आपका पेट फूलने वाला है। तो जैद हामिद ने जो एक्सरसाइजेस हुई थी उनकी कुछ तस्वीरें लगाई हैं, 3-4, और लिखा है कि फ्रॉम एम्फीबियस लैंडिंग्स टू अर्बन कॉम्बैट टू लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग, इंडियन आर्मी इज परफेक्टिंग देयर स्किल्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर ए मैसिव इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान. In the last 1 year, their cycle of military training and exercises is genuinely threatening. They are coming. तो ये जो है, ये 25 जनवरी यानी कि कल का ट्वीट है। और ये टाइम के हिसाब से तो बता रहे हैं सुबह सुबह 3:30 बजे के अराउंड ये ट्वीट किया गया है। और तो आप समझ सकते हैं। तो मैं ज़रा समझा देता हूँ कि इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि भाई एम्फीबियस लैंडिंग से लेकर और अर्बन कॉम्बैट जो होती है, शहरी जो लड़ाई होती है, और लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग मतलब दूर से स्नाइपर राइफल के जरिए शूट करना, किल करना, उसकी ट्रेनिंग जो है इंडियन आर्मी कर रही है, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा परफेक्ट कर रही है। और ये स्ट्रैटेजी है एक मैसिव यानी कि बहुत बड़े इन्वेजन का जो पाकिस्तान पर होने वाला है। मतलब इनके मुताबिक ये जो सारी प्रैक्टिस चल रही है, जो सारी एक्सरसाइज चल रही है, जो सब अपने स्किल्स को डेवलप कर रही है इंडियन आर्मी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हमला करने के लिए कर रही है। हमले की प्लानिंग चल रही है, बड़े जंग की तैयारी चल रही है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि पिछले एक साल में मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के जो ये इतने सारे काम किए गए हैं इंडियन मिलिट्री के द्वारा, ये बड़े जेन्युइनली थ्रेटनिंग हैं। मतलब इनसे खतरा पैदा हो रहा है और ये खतरनाक हैं। और दे आर कमिंग मतलब वो आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जैद हामिद साहब की सोच कैसी है, और आपने देख लिया कि उनको लगता है कि इंडिया जितनी भी प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी स्किल्स को सुधार रहा है, वो पूरी तरह से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अब बताइए, ये तो बचकाना बातें। खैर, हम सब ये जानते हैं कि जैद हामिद साहब कितने बचकाना ख्यालात के हैं। और आज से नहीं, जब से वो शायद टीवी पर पहली बार आना शुरू हुए थे, उसके बाद से हम सब जानते हैं कि किस तरह की बातें वो करते हैं, जिसका ना कोई सर होता है, ना जिसका ना कोई पैर होता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए, अच्छी बात है कि डर बना हुआ है, नए इंडिया का डर बना हुआ है। और उनको लगता है कि, मुझे लगता है कि रात में वो ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे। मतलब इस कदर वो इंडिया की सेना से बेचारे डरे रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एडमिरल एयर मार्शल जैद हामिद साहब, कि अब उसको क्या कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा अपडेट अच्छा लगा होगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ। जय हिंद।
वीडियो हो चुका है ख़त्म। और इस वीडियो के अंदर मेरे ख्याल में खुलेआम जो हमारे जनरल जैद हामिद साहब हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि वो आ रहे हैं, दे आर कमिंग। भाई दे आर कमिंग उनके लिए कह दिया है, फिर भला वो आने के लिए तैयार हो या ना हो। अब जब उन्होंने बोला है कि दे आर कमिंग, अब वो सुन के तो शायद अपना ज़हन बना लें कि अब हम आ ही जाएंगे। तो भाई बड़ी बात है, इंडिया की आर्मी, फिर उनकी जो एक्सरसाइज है, फिर उनके वेपन, फिर उनकी जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह और जितनी भी मशकें होती हैं, ये सराही जाती हैं, दुनिया में देखी जाती हैं, दुनिया के लोग मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानते हैं। लास्ट टाइम जब मज़ाइल आया तो हमें इधर आके लगने के बाद काफ़ी देर बाद हमारी आर्मी को पता चला कि पाकिस्तान में कोई चीज़ आकर गिर गई है। तो ये एयर डिफेंस आप अपना देखें और उनके एयर वेपन देखें, तो फिर इस लिहाज से तो फिर दुनिया मानेगी ना, और मान चुकी है। और फिर लड़ाई तो अब रह ही नहीं गई, इंडिया से तो हम लड़ ही नहीं सकते। इमरान खान सियाने बंदे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगले 100 साल तक इंडिया से नहीं हम लड़ सकते। तो लड़ाई नहीं लड़ सकते, इंडिया ने कह दिया, इमरान ने कह दिया, इमरान खान ने बोला है, और सही बोला है, उसने बोला है, वो सियाना बंदा, उसे पता है कि लड़ाई कैसे सियाना होती है। उसको आप कैसे कह रहे हो? वो तो अपने मुंह से मान गया कि मैं अभी प्ले बॉय हूँ। कौन? इमरान खान। चले प्ले बॉय, वो बात की बातें हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे भी अच्छी बातें बोल देते हैं ना, और बच्चे सच्ची बातें भी बोल देते हैं। सच निकल गया उनके मुंह से कि हम 100 साल तक इंडिया से नहीं लड़ सकते, और 100 साल एक सदी होती है राणा साहब। एक सदी तक आप इंडिया की आंख में आंख डालकर बात नहीं कर इंशाल्लाह सकते। हम 24 आवर सदियों, उन्होंने सदी की बात की है ना, 24 आवर आप मांगने वाले रहेंगे। ठीक है, आप मांगेंगे, पाकिस्तान मांगेगा, हर मुल्क से मांगेगा, और फिर ये पता क्या कहेगा, फिर ये पता क्या कहेगा, आपको लगता है मैं मांगने आया हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं मांगने नहीं आया, ये हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, मांगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। आपके बड़े बड़े जिनकी उम्रें गुजर गई हैं, बचपन से जिन्होंने ये सारा कुछ सीखा है, उनको बोलने का पता नहीं चलता फिर कि कहाँ क्या बोलना है। और ऐसे वो कहते हैं पंजाबी में बोंदल जाते हैं, कि इस तरह वो मेंटल हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि कहना क्या है। और आप कह रहे हैं कि 24 घंटे तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन कटोरा लेके मांगने के लिए। और भाई क्या बचा है पाकिस्तान के साथ? क्या अब क्या बेचना है? अब क्या आप बेचना है? जो मर्जी करते रहे, यो वो बात छोड़े, ठीक है ना, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह कोई लोग भाई यानी कि करेगा ना रिएक्शन, तो फिर इंशाल्लाह उनका भी रिएक्शन देंगे। लेकिन मसला पता क्या है, देखें जो हमारे यानी कि जरा एडमिरल अहमद सईद, हाँ जी, हामिद सईद, जैद हामिद सईद, इन्होंने जो बयान दिया है ना, देखें दुश्मन का हर वक्त जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है। यार कौन दुश्मन? चौकस रहना पड़ता है। देखें दुश्मन कौन है? देखें कागजों में ऐसे ही है, जो है ना लेख पढ़त में जो है ना वो ऐसे ही है कि दूसरा जो आलोक भाई ने कहा है कि इंडिया जब चाहे पाकिस्तान पे अटैक कर दे। आलोक भाई अब वो वक्त गुजर गए हैं, अब वो वक्त नहीं रहा। अगर आपके बस की बात होती ना तो आज से कई यानी कि साल पहले आप पाकिस्तान को जो है ना वो गायब कर चुके होते, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, आपकी आर्मी में हिम्मत नहीं है। कहीं टाइम बनाएं, आप भी आए किसी बॉर्डर पे, यानी कि हमें टाइम दे दें, इंशाल्लाह दूर से बाय बाय होगी, ठीक है, मिल भी लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो इतने सोशल है इंशाल्लाह। मेरी बात सुन ले, जो मैं बात करने वाला हूँ, जो कहते हैं ना कि जब चाहें इंडिया अटैक कर दे पाकिस्तान पे। भाई हमारे जवान भी आप देखें आगे बॉर्डर पे, और अपने जवान भी देखें, वो तो बेचारे भूख से मर रहे हैं। आप उनके खाना तो पूरा कर नहीं सकते, तो वो बेचारे जंग क्या लड़ेंगे? मुझे ये बताओ, पहले सवाल का तो ये जवाब दो कि आप उनको 3 टाइम क्या 2 टाइम का यानी कि पेट भर के खाना नहीं दे सकते, तो बेचारे वो लड़ाई क्या करेंगे? हमारे जवान भी देखें और उनके भी देखें। बाकी आप जो कह रहे हैं ना जब चाहें,
वो सुखी हैं कौन आपके से जवानों से। ओ यार बेचारा, पाकिस्तान का हालात आप देखो पढ़ते नहीं इनका। हो, हाँ, क्या? आप सुनते नहीं हो क्या आप सुनते हैं? आप पता नहीं इनका आप तो मेरा ख्याल से ना चले ही उधर जाए। नहीं नहीं आलोक भाई, इनको उधर ही वीजा एक दे, इनको बुला ले उधर ही, ठीक है, हम खुद ही कर लेंगे जो कुछ करना है सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बहुत जब आप ज्यादा लोग लड़ने लगे बहुत फिर ज्यादा उधर चले जाएंगे। बहुत साइड लेते हैं आपकी। देखिए यार, पता नहीं साइड- इसमें क्या, आप इसको कोई इनके रिश्वत देते हैं या कोई इनके अकाउंट में कोई इनके जो है ना टका टक इनके गिराते हो नहीं, क्या, ऐसी बात बहुत साइड नहीं, लेते हैं कुछ इंडिया भी की, ऐसी और ये नहीं भी है। और जिमी भाई भी। यार ठीक है सच्ची ना? बात करते हैं हम। सच्ची बात यही है, आपको सच्ची बात यही है यार, कि देखो उनके कितने क्या? फौजी जवान जो थे यानी कि जो भूख से मरे हैं, और कितनों ने रिजाइन कर दिए हैं कि हमें तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ क्या? है? इनके सामने इनका मीडिया सारा कुछ इनका बताने वाला है, कुछ भी नहीं। बाकी आप जो बाकी जो आप कह रहे हो ना करते कि उन्होंने यानी कि ऐसे किया, आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को पता नहीं चला मिसाइल किधर से आ गया, कब आ गया, तो वो सही है, आपको याद है ना? वो सही है, सारा कुछ है। मैं मेरी आंखों देखा हाल है। क्या देख लिया आपने? देखिए, आप पता नहीं जागती आंखों से ख्वाब देखते जब रहते हैं। इंडिया का जहाज इधर आया था ना, अच्छा। इंडिया का जहाज इधर आया था, हाँ, आपको कस्बे का नाम भी बताता हूँ, राजा जंग। अच्छा। आपको पता है कि रेवंड मेरी कितनी देर की सर्विस है? वो पता है? बात सुन ले, मेरी बात सुन ले पहले। उधर जहाज आ गया अच्छा। इंडिया का, देखिए जाहिर है पाकिस्तान के आर्मी या कोई इनके जो सोई हुई तो नहीं है, अच्छा। उनको पता चल गया। देखें सरगोदा से त्यारे दो यानी घोड़े, उधर से मेरा ख्याल गालबन 1.5 मिनट या 1.25 मिनट में वो दोनों त्यारे जो है ना उधर राजा जंग पहुंच गए। अच्छा। उनको हमने वो आंखों देखा, आपको हाल सुना रहा हूँ लोग भाई, ये मेरे आंखों देखा हाल है। उस वक्त उधर मौजूद थे। राजा जंग बहुत बड़ी आबादी है कस्बा ही, शहर नहीं है, लेकिन आबादी काफी ज्यादा है। उधर जो है ना उन्होंने आके आबादी से यानी कि उसको जो है ना साइड पे निकाला। एक वो ऐसे था, एक ऐसे था, दरमियान में यानी कि इंडिया का त्यारा था, ठीक है, उधर निकाला आबादी से। यकीन जाने कि उसको ऐसे गिराया कि लोगों ने उस वक्त जो है ना ऐसे नारा तकबीर के यानी कि जो है ना जज्बे से यानी कि नारे लगाए कि छोड़ दे बाद उधर मंजर देखने वाला था। आलोक भाई, ये आपकी खामख्याली है, ये जेहन से निकाल दे कि हम जब चाहें पाकिस्तान पे अटैक कर दें। पाकिस्तान पे अटैक करना अब खाला जी का बड़ा नहीं है, ठीक है ना? खाला जी का बड़ा नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर आपको इतने सोर्सेस है ना आपके पास आर्मी भी ज्यादा है, हर चीज यानी कि ज्यादा है, लेकिन आप में जरूरत नहीं है कि आप यानी कि बॉर्डर पे खड़े होकर ऐसे भी कर दे, ठीक है ना? आपकी आर्मी में इतनी जरूरत नहीं है। जरूरत थी तो वो मिसाइल पाकिस्तान से आकर टकराया यार। वो देखें किधर तक आ गया? आपको पता है किधर आया था? देखें हमारा आपको पता है वो इंडिया से मिसाइल आया कहाँ था? मेरी बात सुने, देखें हमने वो शबरात पे तो चलाने के लिए बनाए नहीं है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। रोका तो गया, आपको तो पता ही नहीं चला। मेरी बात सुने, 24 घंटों में नहीं आप पता चला सके कि ये है क्या, कहाँ से आया डॉक्टर है। कदीर साहब ने यानी कि ये बोला था, है ही नहीं आपके पास, नहीं। पता नहीं बेचा हुआ है आप लोगों ने। भाई आप कहते रहें, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, फिर वक्त बताएगा। अल्लाह जिंदगी देगा लोग भाई को भी और हमें भी, तो फिर ये बताएंगे। किस वक्त की बात, क्यों लड़ना चाहते हैं? जब भी वो कह रहे हैं ना कि जब चाहे अटैक करते हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं फिर आप लोगों को लड़ने की पड़ जाती है। आप कहते हैं अब आपके पास ना कुछ खाने के लिए, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है ना वो रोटी खा के सोना है, ठीक है? जो रिज़्क अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया है ना वो यानी कि खा के सोना है, ठीक है? आप ये खाने नहीं लोग है। मर रहे हैं, कौन मर रहे हैं, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। इनका वाकई आप बता रहे थे ना एक दिन, वो गुर्बत से मर रहे हैं और आप जंगों की बात कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ कि यानी कि ये वक्त आए ही ना। आलोक भाई के कहने पे मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे कि जब चाहे। इमरान खान कह गया है कि हम 100 साल तक लड़ने का सोच भी नहीं सकते। किसी आदमी का नाम लो, किसका नाम ले रहे हो यार? क्या वो आदमी नहीं है? नहीं छोड़ो यार, अभी प्ले बॉय है वो कौन यानी कि क्या है क्या नहीं है, बस उसको मौका दे दिया भी हमारे यानी कि बड़ों ने, लेकिन उससे वो भी नहीं संभला।
वो भी नहीं चला सका, कुछ भी नहीं हुआ, बेड़ा गर्क करके रख दिया उसने 3.5 साल में। ठीक है, क्या हमारी बुरा हर करे चीज किया का, उसने, ठीक हमारी ठाक हर तो है चीज वो, का, हमारी हर अच्छा चीज वाला का। हैंडसम है, इतनी हाँ। इतना ज्यादा हैंडसम वजीर आजम आपको कभी मिला है? और हैंडसम फिर यार जो सूट पहनता है वो उस पे जचता है कि नहीं? हैंडसम अपने गांव में कितने लोग हैं? वो 10-10 रोटियां खाते हैं, खा के वो एक जग लस्सी का पीते हैं, पी के सो जाते हैं। वो हैंडसम नहीं है? अरे उनसे उनके साथ बात करके देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या इनको इनके पता है या नहीं पता। ये बात छोड़े, ये मैं कहता हूं कि जंग अच्छी बात नहीं है। आलोक भाई कह रहे हैं कि इंडिया जब चाहे पाकिस्तान पे अटैक कर दे। आलोक साहब, ये आपकी खाला का घर नहीं है, ये आपके मामू का घर नहीं है, ठीक है ना, ये आपके तायाबू का घर नहीं है, ये कि जब चाहे आप आ जाए, जब चाहे आ जाए। यकीन करें, एक दफा ये नहीं कि मौका आए, अगर मिलेंगे किसी दूसरी चने ना चबवाए नाकों से तो फिर कहना। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, ओके, अल्लाह हाफिज।